ट्रेंड क्या 25 में भी देखा जाएगा। आपका जनवरी का अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, अब आप वेट कर रहे हो कि रिजल्ट कब। आपके जो मार्क्स आ रहे हैं, जो मार्क्स आपने कैलकुलेट किए हैं, उसमें क्या परसेंटाइल बन रहा है और क्या रैंक बन रहा है कि 22 जैन का जो शिफ्ट था वो इजी था और 29 जैन का भी जो शिफ्ट था वो इजी था। 23, 24 और 28 वाले जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, उनका पेपर डिफिकल्ट रहा पाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, आपके जो मार्क्स आ रहे हैं, जो मार्क्स आपने कैलकुलेट किए हैं, उसमें क्या परसेंटाइल बन रहा है और क्या रैंक बन रहा है, पूरी बात मैं आपके इस वीडियो में करने वाला हूं। और ये वीडियो बिल्कुल बहुत बेहतरीन होने वाला है आपके लिए। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 22 जैन का जो शिफ्ट था वो इजी था और 29 जैन का भी जो शिफ्ट था वो इजी था। सवाल ये उठता है कि 23, 24 और 28 वाले जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, उनका पेपर डिफिकल्ट रहा। ऐसे में ये एनटीए का जिस तरीके से पेपर का लेवल जो है एक बार हाई करना और फिर जाकर के डिक्रीज करना, तो ये कहां से सही है, कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। लेकिन बच्चों, जो ट्रेंड 24 में रहा है वही ट्रेंड क्या 25 में भी देखा जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में पूरे तरीके से मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक आपको बताने वाला हूं, और वो भी 24 और 25 के 23 और 24 के डेटा के अनुसार बताने वाला हूं। बच्चों, साथ ही साथ 25 में आखिर क्या मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस परसेंटाइल रहने वाला है वो भी हम देखते हैं। बच्चों, ये चार्ट आप बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए एक बार। यहां पे हमने 24 का डेटा रखा है। जनवरी में 10 शिफ्ट्स हुए थे और अप्रैल में 12 शिफ्ट्स हुए थे। यहां पे 99 परसेंटाइल जो बना था, 99 परसेंटाइल पे क्या रैंकिंग आपको बनी थी वो पहले एक बार देख लीजिए। यहां पे लोवेस्ट आपका 224 बना था, हाईएस्ट 278 बना था और एवरेज 251 बना था। 99.8 जो आपका परसेंटाइल बना था और मार्क्स क्या रहा था आपका 203 पे 99.8 बना था, 270 पे हाईएस्ट 99.8 बना था और एवरेज 237 पे आपका 99.8 बना था। उसी तरीके से अप्रैल वाले शिफ्ट में देन सेम चीजें आपको यहां पे चेंज दिखेगी। यानी कि जनवरी वाले शिफ्ट में क्या होता है, कम स्कोर पे परसेंटाइल अच्छा बन जाता है, वहीं पे अप्रैल वाले शिफ्ट में ज्यादा स्कोर पे परसेंटाइल कम बनता है। तो कहीं ना कहीं जनवरी वाला शिफ्ट जो होता है वो कंपैरिजन टू अप्रैल, यहां पे सिलेक्शन लेने के चांसेस थोड़ा ज्यादा है। यानी कि यहां पे अगर आप बेहतर कर सकते हैं, अब ये नहीं पूछेगा कि सर अप्रैल में बेहतर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। 99.7 परसेंटाइल लोएस्ट आपका 184 मार्क्स पे गया था, ये मार्क्स है बच्चों और ये आपका परसेंटाइल है, ठीक है। वहीं पे हाईएस्ट आपका 265 पे आपका गया था, हाईएस्ट 99.7 और 225 एवरेज आपका जो है 99.7 परसेंटाइल बना था। उसी तरीके से 99.6 परसेंटाइल आपका इस तरीके से बना था। एंड सेम चीजें आप अगर देखोगे तो आपका अप्रैल में वही चीजें 99 245 पे लोएस्ट पे बना था, 99.8 आपका 231 पे बना था, 222 पे आपका 99.7 बना था और 99.9 आपका जो है 214 पे बना था। वही जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे यहां पे बच्चों, जिस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे तो यहां पे आपका मैंने 90 परसेंटाइल तक आपका मैंने देखा है पूरे तरीके से। अब इस 90 परसेंटाइल में जो बच्चे आप पूरे तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या 90% वालों का सिलेक्शन के चांसेस है या नहीं है। अब यहां पे आप देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं यहां पे पूरे तरीके से। और हाँ बच्चों, आपका क्या मार्क्स आ रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, उसके बेसिस पे मैं बताऊंगा। अब यहां पे वही बात अगर अप्रैल की करते हैं तो अप्रैल वाले में भी सेम सिचुएशन है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर 25 का एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहने वाला है और उसके बेसिस पे आपकी रैंकिंग क्या बनेगी, वो भी मैं आप पूरे तरीके से आपसे बात करने वाला हूं। अब यहां पे बच्चों जरा देखेगा तो 99.9 परसेंटाइल आपका 255 मार्क्स पे बनते हुए दिखेगा और रैंक लगभग आपका 1717 रहेगा। 240 मार्क्स पे 99.8 परसेंटाइल बनते हुए दिखेगा और यहां पे एक्सपेक्टेड आपका रैंक जो बनेगा वो आपका कितना बनने वाला है, 3304 आपका रैंक बनने वाला है। वहीं पे थोड़ा सा एक चीज और आपको थोड़ा और क्लियरिटी दिखना
दिखना चाहिए पूरे तरीके से, वो आपको दिखना चाहिए। आपका 230 पे आपको 99.7 परसेंटाइल बनते हुए दिखेगा। रैंक आपका एक्सपेक्टेड 4912 रहेगा। वहीं पे आपका 223 अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो 99.6 परसेंटाइल बनते हुए दिखेगा। एंड एक्सपेक्टेड रैंक जो है बच्चा वो 6527 आपका बनते हुए दिखेगा। और उसके बाद 216 रैंक आपका अगर मार्क्स है तो देन की आपका 99.95 परसेंटाइल आपका बनते हुए दिखेगा। और ये पूरे इस तरीके से आप मार्क्स देख सकते हैं, इस तरीके से आप मार्क्स देखिए। अब मैं थोड़ा सा आपको लेकर के चलता हूं कि आखिर कहां तक कॉलेज मिलने की संभावना है। बच्चों अगर आप इस बैरियर तक आते हैं, ये जो रैंक मैंने लिखा है वो जनरल रैंक लिखा है यहां पे, ये 95 परसेंटाइल तक, क्या सर 95 परसेंटाइल तक अगर मेरा आ रहा है तो क्या मुझे एनआईटी कॉलेज मिलेगा, यस या नो? यहां पे सबसे बड़ा सवाल है बच्चों। मैं आपको बताता हूं, एनआईटी कॉलेज के लिए आपको कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनवरी का जो पेपर रहा है उसके अनुसार से मैं ऐसा मानता हूं कि आपका अगर जोसा की बात करते हैं, क्योंकि कई ऐसे सीसैप में भी ऐसा होता है कि कई बार आपका परसेंटाइल नीचे होता है, तब भी आपके एनआईटी कॉलेज मिल जाते हैं। बट आपको 96 परसेंटाइल यानी कि यहां तक के बैरियर मैं लेकर के चलता हूं कि यहां तक के एनआईटी कॉलेज आपको मिलने के चांसेस है। अब मैं ब्रांच वाइज आपसे आगे बात करूंगा कि क्या सीएससी मिलेगा, मैकेनिकल मिलेगा, केमिकल मिलेगा, वो मैं आगे बात करूंगा। लेकिन आपका अगर 97 परसेंटाइल तक आप हैं, ठीक है, तो वहां तक एनआईटी कॉलेज मिल सकता है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा आपको यहां पे ट्रिपल आईटी के चांसेस आपके बनते हैं, जनरल वालों की बात कर रहा हूं, ठीक है। उससे नीचे अगर आप जाते हैं तो देन कि जीएफटीआईएस के चांसेस आपके बनते। और आपको भी पता होना चाहिए कि दो राउंड होता है, एक जोसा होता है, एक सीसैप होता है। तो पहले एनआईटी में जोसा के थ्रू जो है सीट भरे जाते हैं, जो सीट एनआईटी का खाली रहता है वो सीसैप के थ्रू भरे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके परसेंटाइल जो है वो कम है, जिससे वहां पे आपको एनआईटी कॉलेज मिल जाता है। तो ऐसे केस में बहुत कम चांसेस है, ये मतलब परमानेंट आप नहीं मान के चल सकते हो कि आपको लो रैंक पे भी एनआईटी कॉलेज, आपको लो परसेंटाइल पे भी आपको एनआईटी कॉलेज मिलते हुए दिखेगा। तो ये रैंक जो आपको दिख रहा है, मतलब आप उसमें भी मैं 97 बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, ठीक है, ठीक है, आपको इससे ऊपर ही लेकर के चलना है। बट यहां तक में लोअर ब्रांचेस वगैरह मिला करके आपको एनआईटी कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो अब जहां तक मेरा ये मानना है बच्चों कि अगर आपको लगता है कि आप यहां तक आ चुके हैं, जनरल वाले बच्चे, ओबीसी, एससी और एसटी या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूं, सारे कैटेगरी वाइज मैं बात करने वाला हूं। ऐसे आप जितने भी बच्चे हैं वो अपना कैटेगरी और मार्क्स जो है जो कैलकुलेट कर चुके हैं वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, जिसके बेसिस पे मैं आपको बता दूंगा कि आखिर क्या आपका रैंक रहने वाला है और क्या आपका परसेंटाइल बन रहा है और क्या चांसेस है कॉलेज के, क्या चांसेस है वो भी मैं आपको बता दूंगा जरूर। या तो मैं वीडियो के माध्यम से बता दूं या फिर कमेंट में भी आपको जवाब जरूर दे दूंगा। और मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म भी कमेंट बॉक्स में आपको दिया होगा, उसको भी फिल कर लीजिएगा। मेरी टीम आपसे कनेक्ट करके आपको पूरे तरीके से हेल्प करेगी, गाइड करेगी। तो ये पूरी चीजें बच्चों आपको एक बार देखना है। और ये तमाम चीजों के लिए आप हमारे एमसीएम पटना जो ऐप है और एमसीएम पटना टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग बच्चों एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहां पे आपको ये सारे पीडीएफ और ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। इवन कि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है, आप देख सकते हैं बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। और हाँ बच्चों, बहुत जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए। अभी से लेकर के आपके पूरे काउंसलिंग तक, आपके पूरे एग्जाम तक पूरी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा और आपको पूरे तरीके से गाइड करूंगा। और एक जेन्युइन जो आपका जो क्वेश्चन होगा उसका सवालों के जवाब भी मैं हमेशा देते रहूंगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।